दोस्तों स्वागत है आपका ऑटो रेस पे। होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइस आज मैं आपके लेके आऊँ ये बाइक जो कि दी ब्रांड न्यू बजाज पल्सर P150 और आज की इस वीडियो में आपको इस बाइक का डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ। सो लेट्स वी स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट कौन सी कार, बाइक या स्कूटर आप देखना चाहोगे ऑन द चैनल वो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हो। आप इंस्टाग्राम पर लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और आपका भाई उस पर वीडियो बना देगा। अब जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाय द वे मैंने ऑलरेडी आपको जो N160 NS160 का भी रिव्यू दे दिया है, तो उन वीडियोज़ के लिंक आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा यूज़ कार के भी वीडियोज़ मैंने आपको दे दिया है, तो सारे वीडियोस के लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने मिल जाएंगे। अब जो है विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स क्विकली स्टार्ट ऑफ विद द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द बाइक। सो राइट एट द सेंटर यहाँ पे आपको जो है छोटी सी विंडस्क्रीन देखने मिल जाती है। हेडलैम्प के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो एलईडी डीआरएल दिया गया है और इंडिकेटर यहाँ पे आपको जो नॉर्मल हेलोजन बल्ब देखने मिल जाता है। डिजाइन के बारे में बात की है तो काफी स्टाइलिश लुकिंग बाइक आपको देखने मिल जाती है। थोड़ी कम गुस्से वाली N160 आपको जो है ये नजर आती है। यहाँ पे साइड प्रोफाइल के बारे में बात की जाए तो जो सीट हाइट है दैट इज 790 mm की सीट हाइट आपको मिलती है। मैं जो है बाइक पे बैठ के भी आपको दिखाऊंगा कि आपको जो है ये कंफर्टेबल आपके लिए होने वाली है या नहीं। फॉर योर रेफरेंस मेरी हाइट है 5'6" की। यहाँ पे आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का देखने मिल जाता है और जो कर्व वेट है बाइक का दैट इज 140 kgs का आपको जो कर्व वेट देखने के लिए मिल जाता है। और जो बाइक है दैट इज अवेलेबल इन अ टोटल ऑफ 5 कलर ऑप्शंस। ड्यूल टोन 3 कलर ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक रेड, ब्लैक ब्लू, और जो है सिंगल टोन में 2 कलर ऑप्शंस आपको मिलते हैं, रेड और ब्लू कलर ऑप्शन। अब बात करते हैं अबाउट द टायर प्रोफाइल, फिर इंजन के बारे में बात करते हैं और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो आगे आपको जो है 90-90-17 का आपको जो है टायर प्रोफाइल देखने मिल जाता है। 260 mm का डिस्क आपको आगे मिलता है। सस्पेंशन के बारे में बात की तो 31 mm टेलीस्कोपिक फोक आपको आगे देखने मिल जाएगा। यहाँ पे ABS का स्टिकर दिया गया, रिफ्लेक्टर दिया गया, सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है। इंजन के बारे में बात की जाए तो इसको पावर करता है 149.68 सीसी का इंजन जो कि बना करके देता है 14.5 PS की पावर और 13.5 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। यहाँ पे आपको जो अंडरबेली पैन दिया गया है, यहाँ पे लेग गार्ड या इंजन गार्ड आपको देखने मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है किक देखने मिल जाएगी आपकी और जो 14 लीटर्स की आपको जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने मिल जाती है। फ्यूल टैंक एक्सटेंशंस यहाँ पे दिए गए हैं, ग्राफिक्स आपको देखने मिल जाएंगे। पल्सर का जो है यहाँ पे आपको बैज देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे जो 2 वेरिएंट्स आपको देखने मिल जाता है, सिंगल डिस्क और ड्यूल डिस्क। सिंगल डिस्क अगर आप लेंगे तो सिंगल आपको जो है सिंगल पीस सीट मिलती है। ड्यूल डिस्क के साथ आपको जो है यहाँ पे स्प्लिट टाइप सीट देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे अंडरबेली एग्जॉस्ट आपको दिया गया, उसको एग्जॉस्ट नोट भी मैं आपको सुनाने वाला हूँ इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। सीट के बारे में बात की है तो यहाँ पे आपको जो है स्प्लिट टाइप सीट जो है देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कुशनिंग काफ़ी अच्छी दी गई है और जो राइड क्वालिटी है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पे P150 का स्टिकर दिया गया है। यहाँ पे आपको जो है स्प्लिट टाइप ग्रैब रेल देखने को मिल जाता है। पीछे के टायर प्रोफाइल के बारे में बात की जाए तो 110/80/17 का टायर प्रोफाइल आपको पीछे मिलता है। 230 mm की डिस्क ब्रेक आपको जो है पीछे देखने को मिल जाएगी और इस पर्टिकुलर एंगल से ये बाइक जो है कुछ इस तरह की लगती है। रियर प्रोफाइल के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो है LED आपका जो है टेल लाइट देखने मिल जाती है। इंडिकेटर्स नॉर्मल हेलोजन बल्ब दिए गए हैं। यहाँ पे सारी गार्ड आपको मिल जाता है। फुट पैक्स जो है की क्वालिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये बाइक आती है। यहाँ पे भी आपको जो है पल्सर का बैज देखने मिल जाएगा। अब बात करते हैं अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ये बाइक आपको यहाँ पे वेलकम करती है। यहाँ पे आपको जो सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने मिल जाएगा। टैकोमीटर मिलता है, स्पीडोमीटर दिया गया है, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है आपको और आपको जो फ्यूल गेज ऑब्वियसली दिखा देगा। यहाँ पे 2 बटन्स दिए गए हैं, मोड और सेट बटन। तो यहाँ से आप जो है यहाँ पे ट्रिप 1, ट्रिप 2, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ओडोमीटर रीडिंग और आपका जो है टाइम, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ये आपको दे देता है। अब ये जो फिट एंड फिनिश है थोड़ी और बेटर हो सकती है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये कंप्लीटली मूव करता है। यहाँ पे आपको जो है आपका इंजन किल स्विच मिलता है। यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट के लिए बटन दिया गया है। यहाँ पे आपको हाई बीम, लो बीम और पास लाइट स्विच देखने मिल जाता है और हॉर्न जो है यहाँ पे इंडिकेटर के लिए बटन है और हॉर्न कुछ इस तरह का साउंड करता है। अब यहाँ पे अगर आप सिंगल डिस्क वेरिएंट लेंगे तो यहाँ पे आपको जो सिंगल ट्यूबुलर हैंडल बार मिलता है, जबकि अगर आप ये वाला वेरिएंट लेंगे ड्यूल डिस्क वेरिएंट तो यहाँ पे आपको जो है क्लिप ऑन हैंडल बार्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सो गाइस आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें इस बाइक के बारे में कवर कर ली है। अब बात करते हैं सीट हाइट के बारे में कि क्या ये बाइक आपके लिए कंफर्टेबल होने वाली है या नहीं। सो लेट मी क्विकली हॉप ऑन द बाइक। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो फॉर योर रेफरेंस मेरी हाइट है 5'6" की। साइड स्टैंड इंजन किल स्विच भी आपको जो है इस बाइक के साथ देखने मिल जाता है। अब ये जो रोड है इट इज़ काइंड ऑफ अ फ्लैट रोड। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो मेरी जो हील है दैट इज़ अ बिट इन द एयर, लेकिन मोर देन हाफ ऑफ माई फुट इज़ ऑन द ग्राउंड। आधे से ज़्यादा जो मेरा पैर है इट इज़ ऑन द ग्राउंड। तो अगर आप 5'5" हो 5'6" को तो आपको जो है इस बाइक के साथ दिक्कत नहीं आने वाली है फॉर श्योर। जो वेट है बाइक का
दैट इज़ 140 kg का वेट है। तो अगर आप इसको चलाएंगे सिटी में या हाईवे पे तो आपको जो है सिटी में मूव करने में भी जो है इसमें दिक्कत जो है नहीं आनी चाहिए। सो अगर आप 5'5" हो 5'6" हो तो ये सीट जो बाइक है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। उससे कम आपके हाइट है तो आपको जो है इसको एक बार सिटी टेस्ट ड्राइव लेके देखनी चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट दिस थिंग सीट हाइट ऑफ द बाइक। अब जो है इसका एग्जॉस्ट साउंड सुन लेते हैं और फिर हम लोग जो है बात करेंगे अबाउट द इंजन परफॉर्मेंस। सो लेट मी क्विकली स्विच ऑन द बाइक फॉर यू गाइज। सो गाइस अब आपने जो है इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड भी सुन लिया है, तो अब बात कर लेते हैं अबाउट द इंजन, अबाउट द राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस एंड अबाउट द प्राइसिंग ऑफ द बाइक। सो लेट्स वी स्टार्ट ऑफ विद द इंजन। सो जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड आपको देखने मिल जाता है। जब इसको भगाएंगे तो इंजन जो है बहुत ज़्यादा स्पोर्टी साउंड नहीं करता है। आई रियली लाइक द साउंड ऑफ द इंजन, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पोर्टी साउंड ये नहीं करता है। अब बात करते हैं अबाउट द परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन आपको इस इंजन से देखने के लिए मिल जाती है और जो है 0 to 100 का टाइमिंग ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे जो है वो आ रहा होगा। सो परफॉर्मेंस इज़ प्रीटी नाइस आई वुड से। अब बात करते हैं अबाउट माय पर्सनल फेवरेट एस्पेक्ट ऑफ द बाइक विच इज़ द राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस। सो जो राइड क्वालिटी है इट इज़ ऑन द सॉफ्टर साइड। तो ये बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको देखने मिल जाती है। सीट जो है इट इज़ ऑल्सो ऑन द सॉफ्टर साइड। तो ख़राब सड़कों से जब आप इस बाइक को लेके जाएंगे तो काफ़ी अच्छा कंफर्ट ये प्रोवाइड आपको करती है। हैंडलिंग की मैंने बात की है तो बहुत ज़्यादा शार्प हैंडलिंग आपको इस बाइक से देखने के लिए नहीं मिलेगी, बिकॉज दिस इज़ द कम्यूटर मोटरसाइकिल। जो गियर शिफ्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको मिलता है और जो क्लच है इट इज़ ऑल्सो ऑन द लाइटर साइड। तो आपको जो है सिटी में चलाने में किसी भी तरह की दिक्कत इस बाइक के साथ नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं अबाउट द ब्रेकिंग। तो जैसे मैं आपको बताया कि आगे आपको 260 mm का डिस्क मिलता है, पीछे 230 mm का डिस्क मिलता है। सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है। स्टॉपिंग पावर काफ़ी बेहतरीन आपको मिलती है। नोज ड्राइव फील नहीं होता है, जो नीचे वाला मूवमेंट आपको फील होता है आगे वाले व्हील का वो आपको फील नहीं होता है। दैट इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। लेकिन यहाँ पे जब आप हैवी ब्रेकिंग करेंगे तो पीछे का टायर आपका जो है वो स्किड होने के चांसेस है, स्किड होता है इनफैक्ट। तो वो चीज़ आपको जो है वो यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। दैट इज़ अबाउट द ब्रेकिंग। अब बात करते हैं अबाउट द प्राइसिंग। सो जो आपको यहाँ पे ड्यूल डिस्क वेरिएंट है वो पड़ जाएगा 1,19,302 रुपये एक शोरूम का। अगर आप सिंगल डिस्क वेरिएंट लेते हैं तो उसकी एक शोरूम प्राइस है 1,16,301 रुपये। सो किन लोगों को ये बाइक लेनी चाहिए? अगर आपको स्टाइलिश लुक्स चाहिए, कंफर्टेबल बाइक चाहिए, अगर आपको परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन चाहिए तो ये बाइक डेफिनेटली आपको कंसीडर करनी चाहिए। लेकिन अगर आपका बजट आप जो है 10-12 हज़ार रुपये बढ़ा सकते हो तो मेरे हिसाब से आपको जो है N160 ही कंसीडर करनी चाहिए और ये बाइक के अलावा। सो गाइस ये था एक रिव्यू, डिटेल रिव्यू ऑफ द बजाज पल्सर P150। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और इस वीडियोस के लिए आप बना सकते हो ऑन द चैनल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन ड्राइव सेफ, राइड सेफ, बाय बाय। सारे ही लिंक्स आपको जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे।